स्वागत है आपका एक रोचक यात्रा में, जहां हम ले जा रहे हैं आपको एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर की तरफ जिसका नाम है शिव मंदिर बछरेटू। ये मंदिर सिर्फ एक धर्म स्थल ही नहीं बल्कि हिमाचल की विरासत और भक्ति का एक अनमोल प्रतीक है। तो चलिए इस पवित्र स्थल के रहस्य और इतिहास को मिलकर जानते हैं। जैसा कि इस वक्त हम जो है वो बछरेटू जो भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है वो हम पुजारी जी पंडित जी यहाँ पर विराजमान हैं और इनसे हम बात करेंगे, इनसे इस मंदिर की महत्ता और इतिहास और कब से ये मंदिर यहाँ पे जो वो स्थित है और क्या क्या इसके गुण हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वो पंडित जी से हम पूछेंगे, पुजारी जी से। और पुजारी जी तो आप बताएंगे कि क्या है इसकी। बोल शंकर भगवान की जय। देखो जी, आज से 1100 साल पहले एक महात्मा की यात्रा की हरिद्वार से शुरू। उस टाइम में बीजावान जंगल होते थे और कम लोग होते थे। तो महात्मा जी इस रास्ते से जा रहे थे। यहाँ एक बोर का वृक्ष होता था, बट वृक्ष अभी टूट गया, नए सिरे से उससे तैयार हो गया। शाम का वेला था, महात्मा जी यहाँ विश्राम करने के लिए बैठ गए। पास में एक बूढ़ी माता रहती थी। उसका क्या काम था कि उसने 2 गाड़ियाँ रखी हुई थी, उनको चराने के लिए नीचे नदी के पास ले जाओ। जल का कोई प्रावधान नहीं। जब शाम को तैयारी बूढ़ी माता यहाँ पहुंची तो महात्मा जी कहने लगे कि माता जी मेरे को थोड़ा सा जल दो। तो महात्मा को इतने जोर की प्यास लगी कि उसने सारा ही मटकू पी ली। तो बूढ़ी माता कहने लगी, देखो महात्मा जी आपने तो मेरा सारा ही जल पी लिया, अब मैं रात को खाना बनाना तो जल से बैठ तो खाना देना, मैं नीचे नहीं जा सकती, अंधेरा हो। तो महात्मा जी कहने लगे, देखो इस बूढ़ी माता को पूरा दिन काम करके भूखी प्यासी सोना पड़ेगा। अगर मेरी भक्ति में शक्ति हो तो यहीं बैठ के गंगा माता की तपस्या करूंगा, आगे नहीं। तो महात्मा जी इस बोर्ड के नीचे तपस्या करने के लिए बैठ गए। जब उनको तपस्या करते कई दिन हो गए तो गंगा माता ने उनको साक्षात दर्शन दिए कि महात्मा जी मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती। तो बूढ़ी माता ने गंगा माता ने बोला, महात्मा ने बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ यहाँ गंगा के रूप में प्रकट पहुंचे। तो गंगा माता ने उनको साक्षात दर्शन दिए। तो उसी टाइम से जो जल आ रहा, उसी टाइम से अपने आप गंगा माता का तो गंगा माता ने बोला कि महात्मा को मैं 3 निशानियां भेजूंगी आपके पास, और जब 3 निशानियां आपके पास पहुंच जाएंगी तो आप समझ रहे हैं यहाँ साक्षात प्रकट हो। तो पहले आया जी चिमटा, चिमटे बराबर धार आई। उसके बाद बढ़कर जो प्रमंडल होता है महात्मा के पास, वो प्रमंडल बराबर। उसके बाद तनी क्षत्रिय आ रही थी। जब तनी क्षत्रिय आ रही थी तो उस टाइम में क्या हुआ कि जो बूढ़ी माता की गाय थी, एक का नाम था गंगा, एक का नाम जमुना। जो गंगा नाम की गाय थी वो छूट के भागने लगी कि यहाँ गंगा माता पर हो रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि गंगा माता को टोक लगी। उसमें क्या हुआ कि और ही गंगा तो टोक लगने से क्या हुआ कि जो तनी क्षत्रिय आ रही थी, इतना बम्बा आ रहा था, तो वो बीचों बीच फट गया। बीचों बीच फटने से क्या हुआ कि 3-4 बॉडी में पानी फट। एक बॉडी इधर है पास में, एक इससे नीचे है, एक साथ में है। महात्मा ने बोला कि देखो गंगा माता ने मेरे को दर्शन दे। अब मैं भोलेनाथ के दर्शनों के लिए चला था, अगर मेरे भाग्य में भगवान के दर्शन हो तो यहीं बैठ के करूंगा, आगे नहीं जाऊंगा। तो भगवान ने उनको भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए। उसी टाइम से शिव 1100 साल पुराना मंदिर है। इस भवन का निर्माण राजा पेशा ने करवाया था। उस टाइम में कोई सरिया सीमेंट नहीं, पत्थरों का बना हुआ है, पत्थरों की छत है। जब महात्मा ने बोला कि जब मैं पूरा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, तो मेरे को कहीं जलाना, कहीं दफनाना, में स्मृति गंगा माता के सामने स्मृति आज भी गंगा माता। जब बाबा वाल्मीकि ने 7 वाई में आके उनको विचार दिया और यहाँ सब मनोकामना पूर्ण। एक बात मैन और रहती है कि जिसको मस्जिद घर होते हैं, उसको नंदी कोई बाबा जी कोई पटने का पैकेट नहीं होता है, एक झाड़ू होता है, एक नमक का पैकेट होता है, अरदास करो 1 महीने में साफ हो जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस पवित्र स्थल के रहस्यों और इतिहास के बारे में जाना।